हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ टाइम द डिजिट 3 विल बी रिटर्न व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000. ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. क्या यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, एनसीआर का. ठीक है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ एन आर ऑब्जेक्ट from an object. आर ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, एनसीआर का यूज़ करते हैं. ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनसीआर इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें फाइंड करना है नंबर. ठीक है, ऑल द नंबर बिटवीन 1 to 1000 है ना. ठीक है, 3 डिजिट नंबर, ऑल द 3 डिजिट नंबर बिटवीन 1 to 1000 है ना. ठीक है, जिसमें क्या हो रहा हो यहाँ पर, लिस्टिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिजिट 3 विल बी रिटर्न लिस्टिंग द इंटीजर ऑफ 1 to 1000. ठीक है, तो ये हमें बताना है इसमें. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑल द नंबर. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे. अगर सबसे पहले हम देखें क्या बात कर लेते हैं, ऑल द नंबर 3 occur once only. 3 occurs once only. तो यहाँ पर देखो टोटल हमारे पास जो डिजिट होती है ना, वो कितनी डिजिट होती है यहाँ पर, 3 occur once only है ना. तो 3 हमारे पास देखो, हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो 3 जो है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा हो है ना. 3 जो है 3 डिजिट तक नंबर बनेंगे इसमें, तो वो 2 बार भी आ सकता है, बट वो सिर्फ क्या आ रहा हो, 3 डिजिट में से एक ही बार आ रहा हो. तो एक ही बार आ रहा हो तो वो हम क्या लेंगे यहाँ पर, वो आ जाएगा हमारे पास क्या, 3C1. ठीक है ना, 3 को, और बाकी के जो 2 पोजीशन होंगे उसमें हमारे पास 9 इंटू 9 है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास कितने होंगे डिजिट्स में से. ठीक है ना, 3 डिजिट में 3 इस तरह से आएगा, उनमें से एक ही बार 3 ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो 3 1 उसके कैसे हो जाएंगे, और बाकी के जो डिजिट्स हैं वहाँ पर क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी 9 की हो सकती है, तो 9 इंटू 9 ये आ जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3C1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 होती है, तो 3 इंटू 9 इंटू 9 ये आ जाएगा. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 81, तो ये हो जाएगा 243. अब हम बात करते हैं सेकंड में. ठीक है, अब सेकंड जो केस है उसमें हम ले लेते हैं ऑल द नंबर 3 अकर एग्जैक्टली 2 पैलेस है ना. ये तो 1 पैलेस पे आ गया, बाकी पैलेस पर जो है वो 2 डिजिट 9 बाकी कोई भी डिजिट आ सकते, तो उनके लिए हमने 9 इंटू 9 ले लिया. अब हम बात करें यहाँ पर कि ऑल द नंबर इसमें क्या हो रहा हो, 3 occurs exactly 2 पैलेस 2 पैलेस पर आ रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा 3C2. ठीक है ना, फिर टोटल पैलेस 3 बनेंगे इस तरह से है ना. 1 to 1000 में मैक्सिमम जो पैलेस बनेंगे ना टोटल वो 3 बनेंगे इस तरह से. तो 3C2 इसके 2 पैलेस पर 3 आ गया, और एक हमारे पास एक के लिए जो चॉइस होगी वो 9 हो जाएगी है ना. तो 3 इंटू 9, बाकी एक पैलेस पर कोई भी 9 नंबर में से कुछ भी आ सकता है, तो 3C2 9 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब हम बात करें यहाँ से, तो 3C2 की जो वैल्यू होगी वो अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 3/2 इंटू 2/1 इंटू 9. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा 27. ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट में ऑल 3 प्लेसेस अगर 3 है ना. ठीक है, इसमें हम बात कर लें ऑल 3 पैलेस
अकर 3, तो वो एक ही नंबर बनेगा, कौन सा 3 3 3, इस तरह से एक ही नंबर बनेगा, है ना। यहाँ पे टोटल कैसेस कितने जाएंगे 1, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो 3 है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसकी 3 पॉसिबिलिटी होगी उसको सेलेक्ट करने की, तो वो वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने, सॉरी अरेंज करने की, है ना। 3 को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसे एक 3 को, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 है हमारे पास कितना बना 3। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 243 प्लस 27 और प्लस 3, ठीक है। अब ये सॉरी ये देखो, ये जो था हमारे पास, इसमें हमारे पास दो तरह से, क्योंकि 3 की जो पॉसिबिलिटी है 3 अकर ओनली वंस, है ना। और बाकी दो जगह नंबर को 2 डिजिट्स की बात है, तो 2 डिजिट के लिए अरेंज करेंगे ना, तो यहाँ 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू 27 आएगा ये, 2 इंटू 27 प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो गया 54, और ये हो गया 57, 243, तो ये आ जाएगा 300, ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।